राबड़ी देवी लालू यादव से बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनका कार्यकाल लालू यादव से बेहतर था। हैं कितना जल्दी आप निर्णय लेते हैं, काम करने की क्या क्षमता है, ये सब पर निर्भर करता है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर और शराबबंदी कानून पर जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के सांसद अजय निषाद जी हैं। इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव लगातार रामसूरत राय के भाई के स्कूल में शराब मिला है, जिसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रामसूरत राय को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि मंत्री के स्कूल में शराब मिला है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब लगातार मिल रही है। देखिए, ये मामला 2-3 दिन से चल रहा है। मंत्री जी अपना पक्ष रख रहे हैं और इसमें हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी मंत्री जी दोषी हैं। ऑलरेडी उनका बंटवारा पहले हो चुका है और उनका भाई का स्कूल है, उसमें भी प्रिंसिपल जेल जा चुके हैं। मामला कोई नया नहीं है, मामला नवंबर का है। अब इसमें दोनों तरफ एक दूसरे का दोष आरोप लगा रहे हैं। मंत्री जी भी अपना जवाब रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अब इसमें देखिए अब आगे क्या होता है। अब तो करना इसमें निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मेरे मामला ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सर, शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, इसके बावजूद बिहार में आज मंत्री के घर में मिला है, कल किसी आम इंसान के घर में मिलता है शराब। लेकिन शराब हर जगह मिल रहा है। पिछले दिनों ही मुजफ्फरपुर में ही जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत भी हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी लागू किया है उससे बिहार को फ़ायदा मिल रहा है, खासकर हमारे निषाद समाज में भी फ़ायदा मिल रहा है। ये बात ज़रूर है कि चोरी छिपे वहाँ पर शराब मिल रही है, लेकिन आप पिछले दिनों जो हमारे कंस्टिट्यूंसी में भी लगभग जहरीली शराब पी के करीब 5 लोग का देहांत हो गया है। ये सब तो मामला चल ही रहा है, लेकिन इसमें ये भी संज्ञान में लाने की ज़रूरत है कि पिछले दिनों में जो गोपालगंज में जहरीली शराब पी के जो लोग मरे थे, या उसका जो निर्णय है माननीय कोर्ट का, जिसमें फांसी का भी सजा हुआ है, उम्र कैद का भी सजा हुआ है। जगह जगह में आपने ये भी देखा होगा, आपके संज्ञान में होगा कि जहाँ भी जिस जगह से शराब बरामद हो रही है वहाँ पर थाने खुल रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है कानून सख्त हो रहा है, पहले से भी सख्त था, अब फैसला आने लगा है। तो धीरे धीरे जो है इस पर लोग को खौफ बढ़ेगा। अभी महुआ में एक अंडा विक्रेता के यहाँ से ये दारू बेचने के क्रम में उसको भी 5 साल की सज़ा हो रही है। तो जैसे जैसे जो मामला लंबित है दारू में, अब कोर्ट का अब निर्णय आने लगा है, तो धीरे धीरे जितने भी कारोबारी हैं ऊपर खौफ भी बढ़ेगा और उनको कोर्ट का डर भी रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस के मिली भगत के कारण इतना शराब मिल रहा है बिहार में? नहीं, देखिए इसमें तो देखिए हर चीज़ होता है कि ये जो धंधा में जो लोग रहते हैं, एक तो पैसा के रूप से भी बहुत मजबूत रहते हैं, दबंग भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत होती भी होगी, क्योंकि बिना पुलिस के मिली भगत से इतने बड़ी मात्रा में शराब जो है वहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। एक डीएसपी का भी एक बयान आया था कि बिहार में जितनी शराब आती है बिहार पुलिस मात्र 20% ही पकड़ पाती है। तो उन लोग का जो सूचना तंत्र है उसको भी और मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोर्ट का लगातार इस तरह का डिसीजन जब आने में और तेज़ी होगा, और जितने भी कारोबारी जो पहले गिरफ्तार होते थे, फिर जेल पर जमानत पे छूटते थे, फिर कारोबार में लगे रहते थे, तो उन लोग पर जब तक ले खौफ नहीं होगा कानून का, और जब तक ले वो सज़ा जो धीरे धीरे जो फास्ट होगा, इसमें हम तो कहेंगे कि सब जितने भी, अगर बिहार में 100% अगर शराबबंदी लागू होना है, तो जितने भी जो रेगुलर लगातार शराब का काम कर रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, जेल से छूट रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके स्पीडी ट्रायल अगर करेंगे तो धीरे धीरे ये जो आंकड़ा कम होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार में गन्ना मंत्री हैं प्रमोद कुमार जी, उनको तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपको मंत्री किसने बना दिया और आप मंत्री कैसे बन गए? क्या आपको लग रहा है कि मंत्री पद का अपमान किया गया है सदन में? देखिए, जनप्रतिनिधि चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी जी का जो बयान है वो कहीं से सही नहीं है, और इधर से जो भी बयान आया था माननीय जीवेश जी का, वो भी सही नहीं था। मेरा ये कहना है कि लालू यादव भी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद चारा घोटाला मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनकी जगह पे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी लालू यादव से बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनका कार्यकाल लालू यादव से बेहतर था। डिग्री कोई योग्यता इसमें नहीं रखती है। इसमें ये रखता है कि आप कितने योग्य हैं, और सरकार में चलाने के लिए आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं, कितना जल्दी आप निर्णय लेते हैं, काम करने की क्या क्षमता है, ये सब पर निर्भर करता है। तो एक जनप्रतिनिधि चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
जहाँ तक चाहे बिहार विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये भी जो वहाँ पर सदन चल रहा है उसको व्यवधान नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों सदन, चाहे बिहार विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदन चलाने में काफ़ी सरकार का पैसा व्यय होता है। पैसा जो है जनता का जो टैक्स रूप में प्राप्त होता है उसे हम लोग खर्च करते हैं। तो जनता भी चाहती है कि हमारे जो चुन के जो जनप्रतिनिधि हम भेजे हैं विधानसभा या लोकसभा में, तो मेरे इस क्षेत्र की समस्या का है उसको उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, सदन में वो कैसा बोल रहे हैं, मेरे बारे में कितना चिंतित हैं, देश के बारे में चिंतित है। तो सब मामले में चूँकि ये सारा प्रसारण लाइव होता है, तो लाइव होता है तो देश की जनता भी देखती है। तो इन लोग को भी चाहिए कि विधानसभा में जो व्यवहार हो चाहे विचार हो उसमें संयम रखना चाहिए, और जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है उस सिस्टम में अपनी बात को रखना चाहिए। साफ तौर से सदन में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।